welcome to Macho Stunners. My name is Hamad Aziz. Well, today I'm gonna be talking about a pandemic that is being caused in this world for a long time. It is spreaded all over the world. Thing that has caused this pandemic all over the world is racism. Most of you know about racism, and some of you who don't know about racism, I will tell you what is racism. Racism is the inequality between the colors of people. For example, एक बंदा है जिसका रंग काला है, उसे कम दर्जा दिया जाए instead of the white guy जिसका रंग सफ़ेद है, which has a fair skin tone. The racism is also caused by difference of caste or any other thing. It's the inequality. Today, all the world is facing racism. अमेरिका की 50 स्टेट्स के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं. क्यों? रेसिज्म की वजह से. यूके में प्रोटेस्ट चल रहे हैं रेसिज्म की वजह से. एशियन कंट्रीज़ में प्रोटेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर रेसिज्म है. मैं होल कंट्री की बात क्या करूँ, हमारे अपनी फैमिली में रेसिज्म है, हमारे अपने विलेज में रेसिज्म है, हमारे अपने सिटी में रेसिज्म है. थिंग इज़ दैट रेसिज्म कैन बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड. अगर हमने रेसिज्म को नहीं रोका तो रेसिज्म एक दिन हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है. जॉर्ज फ्लॉयड, he was a black man and he was killed by a police officer. In regards of him, the people started protesting. As thousands in the UK chant the name of George Floyd. Black people are not safe in America, UK and a lot of other countries like China. हम जो एशियन कंट्रीज़ हैं, जो पाकिस्तान हो गए, इंडिया हो गया, ये लोग समझते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में रेसिज्म को बढ़ावा दिया जाता है, बल्कि ऐसा है भी और नहीं भी. कुछ लोग ऐसे हैं जो रेसिज्म को बढ़ावा देते हैं, लेकिन कुछ लोग उनके हक़ में भी हैं. लेकिन जो हमारे एशियन कंट्रीज़ के अंदर चल रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान, इंडिया, इनमें मेरे ख़्याल से रेसिज्म सबसे ज़्यादा है. आप खुद ही देख लीजिए कि किसी घर में एक लड़की है, उसका रंग काला है, तो उसके रिश्ते मिलना बहुत मुश्किल हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि उसका रंग काला. ऐसे ही अगर लड़के का रंग काला है तो उसका रिश्ता भी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है. लेकिन हाँ, अगर वो अच्छी सैलरी ले रहा है तो फिर उसे लड़की मिल जाती है. हम लोग सिर्फ दूसरे कंट्रीज़ को ब्लेम करते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते कि हमारे अपने कंट्रीज़ के अंदर इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि हमें रेसिज्म फील ही नहीं हो रहा. इंटरव्यूज़ देख लीजिए, इंटरव्यूज़ में लड़कियां जाती हैं, फेयर स्किन टोन है तो सिलेक्टेड, अगर अनफेयर स्किन टोन है रिजेक्टेड. मॉडल्स हो गए, फेयर स्किन टोन उन्हें रख लिया जाएगा, अनफेयर स्किन टोन तो रिजेक्टेड. फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो फिल्म इंडस्ट्री में हमारे एशियन कंट्रीज़ में ऐसा ही होता है कि अगर वाइट स्किन वाले लड़का हो या लड़की हो तो वो ही हीरो कास्ट होगा. हमारी फिल्म इंडस्ट्री से हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा आगे है. क्यों? क्योंकि वो ये नहीं सोचते कि अगर फेयर स्किन टोन होगी तब जाके हम हीरो को कास्ट करेंगे. वो किसी भी स्किन टोन हीरो को कास्ट करते हैं, चाहे वो फेयर हो या अनफेयर हो. फॉर एग्जांपल विल स्मिथ इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर. अगर वो एशियन कंट्रीज़ में होता, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान या इंडिया में, तो वो अभी रो रहा होता अपने रिश्ते के लिए. देखें, अगर एक लड़का है, उसे लड़की पसंद आ जाए, अगर उसका रंग काला हो, उसके घर वाले क्या मना कर देंगे? इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि काले रंग वाला लड़का या लड़की इंसान नहीं है. इंसान वो भी है. कोई भी रिलीजन पूरे वर्ल्ड में ऐसा नहीं कहता कि रेसिज्म
को स्प्रेड करो। ऑल द ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल इफ दे आर वाइट स्किन्ड और ब्लैक स्किन। एक चीज़ और हमारे एशियन कंट्रीज़ में है कि अगर हमारे घर में एक सफ़ेद बच्चा पैदा हो जाए तो उसे सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, सबका वो फेवरेट होता है। लेकिन अगर उसी का कोई भाई पैदा हो जाए या बहन पैदा हो जाए जिसका रंग काला हो तो वो किसी का फेवरेट नहीं होगा, उसका दर्जा सबसे कम होगा। ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी है कि वो इसको किस तरह का बनाता है। हम इंसान किसी को जज करने वाले नहीं होते। मैं समझता हूँ कि हमारे जो एल्डर्स, हमारे आबाओ अजदाद थे, वो इंतहाई बेवकूफ़ थे, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों के अंदर, अपनी पूरी फैमिली के अंदर रेसिज्म की एक सोच बिल्ड की। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो लड़की काली है तो नहीं, वो अच्छी नहीं है, उसके साथ शादी नहीं करनी, वो काला है, वो ये है, वो ये है। तो इस तरह की बातें एक बच्चा खुद से नहीं सीख सकता। एक इंसान हमेशा अपने एल्डर से सब कुछ सीखता है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो खुद ब खुद उसके जहन में डल गया हो, उसके जहन में डाला जाता है। आजकल स्कूल कॉलेजेस में देख लीजिए, कल स्कूल में बच्चे, प्ले ग्रुप के बच्चे एक दूसरे को टॉन्ट करते हैं, ट्रोल करते हैं, बोलते हैं ओ कल्लू इधर आ, ये इस तरह की बातें वो एक दूसरे को बोलते हैं। तो वो खुद ब खुद उनके जहन में ये बातें नहीं आती, वो अपने घर से ही सब कुछ सीखता है। तो सबसे पहले हमें दूसरे को ब्लेम करने से पहले अपने अंदर से रेसिज्म ख़त्म करना होगा। आई डोंट नो, मेरी वीडियो से मुझे पता है कि घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरी वीडियो की वजह से एक भी इंसान अगर अपने जहन से रेसिज्म को निकाल सकता है और ह्यूमंस में इक्वालिटी पैदा कर सकता है, मेरे लिए ये भी बहुत है। Hope you have liked it and please make sure to give this video a thumbs up and make sure to subscribe. That's it for the video. Khuda Hafiz.